पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित विचारधारा भारत माता का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं। भारत माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई उनकी प्रसिद्ध कृति भारत एक खोज का एक भाग है। भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय संस्कृति की खोज करने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। संबंधित पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जानने, समझने और नई विचारधारा के परिवेश में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संबंधित पुस्तक का एक पाठ जिसका नाम भारत माता है, यह आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। इस पाठ के अंतर्गत पंडित नेहरू ने क्या बताया है, यह मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पंडित नेहरू यह लिखते हैं कि जब वह हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में तथा हिंदुस्तान के बाहर तमाम क्षेत्रों में, तमाम देशों में जाते थे, तो वह दो कार्य करते थे। सबसे पहला, वह वहां के लोगों का हालचाल पूछते थे, एक दूसरे क्षेत्र की घटनाओं से परिचय कराते थे, उनकी समस्याओं से अवगत कराते थे, खासकर जमींदारों और मजदूरों के द्वारा जो किसानों पर अत्याचार हुए हैं, उनसे परिचित कराते थे। और इसके पश्चात, समस्त परिचय के पश्चात, पंडित नेहरू यह बताते थे कि भारतीय संस्कृति वास्तव में अत्यंत ही समृद्ध है और भारतीय संस्कृति की पहुंच दुनिया के कोने कोने में है। इसके साथ ही साथ वह जो दूसरा कार्य करते थे, वह यह था कि वह दो नारों का मतलब पूछते थे। सबसे पहले पूछते थे तब जब वहां के लोग, संबंधित जलसे के लोग यह नारा लगाते थे भारत माता की जय, तो वह ये पूछते थे कि आखिर यह भारत माता की जय का नारा जो तुम लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है। और इन्हीं में से वह जो है ये भी पूछते थे कि आखिर ये भारत माता कौन है। लगातार ये दो प्रश्न वह हर जलसे में पूछते थे जब वह चाहते थे, और उनका प्रयास यही होता था कि वह इन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करें। तमाम महफिलों में गए, लेकिन उनको इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन वह इस बात से आशान्वित थे कि उनको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। एक बार की बात है, वह एक जाटों की सभा में गए, जहां पर जाटों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे जलसे को संबोधित करने गए थे और उन्होंने यह पूछा कि आखिर ये बताओ भारत माता कौन है और भारत माता की जय का क्या मतलब है। ऐसा पूछने के पश्चात वहां पर एक जाट किसान खड़ा होता है और वह यह बताता है कि भारत माता वास्तव में हम सबकी वो माता है जिनके आशीर्वाद से हमारा सब कुछ संचालित होता है। हमारा कर्म,
हमारा धर्म, हमारा विकास, सब कुछ उसी माता के आशीर्वाद से संचालित होता है। एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे का प्रत्येक प्रकार से पोषण करती है, संरक्षण करती है, उसी प्रकार से भारत माता भी है। और भारत माता एक ऐसी माँ है जो सिर्फ एक बच्चे की नहीं, हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की माँ है। और ऐसी माँ वंदनीय है। हम सबको ऐसी माँ के सामने जो है नतमस्तक होना चाहिए। और उसने बताया दूसरी बात कि भारत माता की जय का मतलब हुआ कि यहाँ के नदियों का, यहाँ के पहाड़ों का, यहाँ के मैदानों का, खेतों का, और यहाँ पर हर उस भौगोलिक संस्कृति की जय जो कि हमारे हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। और भारत माता की जय का मतलब हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम उन सुपुत्रों की जय, उन पुत्रियों की जय जिनकी संख्या करोड़ों में है, और वह हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान के परिचायक है। उनके गौरव से ही हमारे हिंदुस्तान का गौरव बना हुआ है। इस उत्तर को सुनने के पश्चात पंडित नेहरू को तसल्ली हुई, आश्वासन हुआ कि कम से कम हमारे हिंदुस्तान में कोई तो ऐसा है जो भारत माता का मतलब समझता है और भारत माता की जय का मतलब समझता है। इसके पश्चात उन्होंने जाट किसान से जब रूबरू हुए और रूबरू होने के पश्चात उन्होंने इसका मतलब विस्तार से समझाया। और जो मतलब समझाया उसका सारांश इस प्रकार से। सबसे पहले भारत माता का क्या मतलब है, उन्होंने बताया कि भारत माता हमारे भारतीय संस्कृति की वह माता है जिनके माध्यम से हमारा साहित्य, हमारा संगीत, हमारा कला और हमारा नृत्य अपने अभिन्नतम रूप से हम सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। और माँ ही ऐसी है जो कि अपने पोषण के माध्यम से, अपने विकास के माध्यम से तमाम प्रकार के आयामों को समेटते हुए हमारे भारतीय संस्कृति का विकास कर रही है और हमारे भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में तमाम प्रकार की योगदान कर रही है। इसके पश्चात पंडित नेहरू ने भारत माता की जय का जो अर्थ बताया वह जाट का ही उत्तर था कि भारत माता की जय का मतलब हुआ कि हिंदुस्तान के उन करोड़ों संततियों की जय जो कि हमारे हिंदुस्तान के अभिन्न अंग है। वह हमारे हिंदुस्तान के विकास में अपने तमाम प्रकार के अवदानों के माध्यम से इस समृद्धतम संस्कृति को और अधिक विकसित करने का और अधिक पुष्पित और फलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पंडित नेहरू की एक खोज, क्योंकि पुस्तक का इनाम है कि भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने इस खोज के माध्यम से जिस विचारधारा की प्राप्ति की, जिस अमूल्य रत्न की प्राप्ति की, उसका नाम है भारत माता। क्या है? एक नई विचारधारा, एक नई सोच के साथ भारत माता की विचारधारा का, भारत माता की संकल्पनाओं का प्रस्तुतिकरण हुआ। और इसके साथ ही भारत माता की जय का जो एक नया अर्थ निकला, जो एक नया मतलब निकला, उसका सीधा सा आशय यही था कि भारत माता की जय का मतलब हुआ कि ऐसी माता जो कि अपनी परवाह न करके अपने बच्चों की परवाह करती हैं, उनके खाने पीने से लेकर के, उनके रहने सहने से लेकर के, उनके करियर के विकास से लेकर के, उनके तमाम प्रकार के विकासों के साथ अपना अभिन्न जुड़ाव रखती है। इसी प्रकार से एक माँ के समान भारत हमारी माँ है और हम उसकी संतान है। और हमको जो है प्रत्येक प्रकार से अपनी माता के लिए अपना प्रयास करना है। उनको, उनके विकास के लिए हमें उन तमाम भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तमाम उन कुरीतियों को समाप्त करना है, तमाम उन चुनौतियों का सामना करना है जो हमारे विकास की बाधक है और जो हमारे विकास के लिए अपना अमूल्यतम, अपना अभिन्नतम योगदान कर सकते हैं। तो इस योगदान के माध्यम से ही हमारा
भारत आने वाले समय में ना सिर्फ विकासशील देश होकर रहेगा, वह विकास के उस चौरास्ते पर जाएगा, विकास के उस रास्ते पर जाएगा जिसे हम विकसित भारत कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम भारत के विकास को एक नए रास्ते पर ले जा सकते हैं। इन्हीं मायनों में जो है हमारे जो है संस्कृति का विकास होगा, क्योंकि जो है कहा है मोहम्मद इकबाल ने कि ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे जहां है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक खोज है मोहम्मद इकबाल की, इस खोज के साथ पंडित नेहरू अपनी विचारधारा की खोज करते हैं और यही प्रतिपादित करते हैं कि हमारी संस्कृति को कोई नहीं मिटा सका। बहुत बड़े बड़े अतिताई आए, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी आए, लेकिन वह हमारे वजूद को, हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को और हमारे अपने विकास के एक रूपरेखा को कभी भी मिटा नहीं सके, क्योंकि हमारी संस्कृति है ही ऐसी, इतनी समृद्धतम, इतनी विकसित, इतनी रुचिपूर्ण और हर हिंदुस्तान के जान में जान मिलाने वाली यह संस्कृति आज भी हमारी अभिन्न अंग है। और इस अभिन्न अंग के सबसे बड़े स्रोत है हमारी भारत माता, और हमारा जो है भारत माता की जय। तो इस तरीके से देखा जाए यह पाठ वास्तव में हमें एक नया पाठ दिखाता है और एक नया रास्ते को ले जाता है। और अब आप हमारे साथ एक नारा बोलेंगे और नारा रहेगा भारत माता की जय। चलिए बोलते हैं भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद।